बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिक पैशन विद जाहिद में आपको खुशामदीद। एशिया कप 2022 जिसका रात फाइनल खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसको बड़े ही शानदार तरीके से श्रीलंका ने अब जीत कर अपने नाम किया और श्रीलंका बन गया एशियन चैम्पियंस। मैच की डिटेल्स की बात की जाए तो टॉस जीता पाकिस्तान ने और पुट किया पहले श्रीलंका को बैटिंग के लिए। श्रीलंका का जो स्टार्ट था वो बड़ा हॉरिबल था। मैच के पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इन स्विंगर के हाथों क्लीन बोल्ड हुए कुशाल मेंडिस नसीम शाह के, और पूरी तरह प्रेशर जो है वो श्रीलंका के ऊपर डल गया। तुमने संका एक अच्छी लेंथ पे बड़ी बॉल को मसल करने गए और जिसकी वजह से मिस टाइम किया और बाबर आजम ने मिड ऑफ पे उनका कैच लिया। अच्छा कैच था और श्रीलंका की दूसरी विकेट गिर गई। इसके बाद फ़ौरन ही बाद श्रीलंका ने अपनी तीसरी विकेट भी खो दी जब एक और बड़े ज़बरदस्त इन फिंगर पे बोल्ड हुए गुना तिल के रऊफ़ की, जो हारिस रऊफ़ थी। मैंने आज पहली दफ़ा उन्हें देखा है कि वो बॉल को स्विंग कर रहे थे, तो उनकी बड़े ज़बरदस्त इन फिंगर पर वो भी आउट हो गए। इसके बाद राजपक्षा आए, उन्होंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड पे जो विकेट्स थे वो गिरते जा रहे थे। इसके बाद इफ्तिखार अहमद कल बॉलिंग करने आए। पहली दफ़ा शायद उन्होंने बॉलिंग की उस पूरे टूर्नामेंट में अपनी ऑफ स्पिन, और उन्होंने बीट किया डिसिल्वा को इन दी एयर, जिसके उन्होंने ड्राइव की और बॉल उनके हाथ में गया और एक कॉटन बोल्ड हुए डिसिल्वा। और जब पांचवी विकेट श्रीलंका की गिरी तो श्रीलंका का स्कोर था 58 रन्स और 8.5 ओवर हुए थे, यानी आलमोस्ट आधा मैच कंप्लीट हो चुका था और आधी श्रीलंकन टीम जो है वो पवेलियन में जा चुकी थी और पाकिस्तान पूरी तरह गेम का कंट्रोल अपने हाथ में कर चुका था और लग रहा था कि श्रीलंका 120-30 में ऑल आउट हो जाएगा, जिसको पाकिस्तान बड़ी आसानी से चेज़ करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन राजपक्षा और हसारंगा, इन दोनों की जो पार्टनरशिप बाद में लगी, उसने बिल्कुल ही गेम जो है वो बैलेंस में कर दिया और राजपक्षा की एक और शानदार इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो पिछले जो 4 से 5 T20 है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो तमाम के तमाम हार चुका है और इस तमाम जो मैचेस थे इनमें एक ही परफॉर्मेंस थी जो पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बनी, वो थी राजपक्षा की। कल राजपक्षा एक बार फिर अपने फ्लो में नज़र आए और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली 71 रन की, और जब वो आउट हुए तो ऑलमोस्ट जो स्कोर था वो एक डिफेंडिंग स्कोर बन चुका था और श्रीलंका ने अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में स्कोर किए 170 रन, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त टोटल था। जब आप 58 पे आपकी आधी टीम आउट हो चुकी हो तो उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त ये रिकवरी थी। पाकिस्तानी बॉलिंग की बात की जाए तो शुरू में बॉल स्विंग हुआ, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी पेसर्स ने। नसीम शाह ने 4 ओवर में 40 रन देकर एक शानदार खिलाड़ी विकेट ली जो उन्होंने इन स्विंग पे बोल्ड किया था। उसके बाद हसनैन ने 4 ओवर में 41 रन दिए। हारिस रऊफ़ ने कल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और बॉल को स्विंग किया, 4 ओवर में 28 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। इफ्तिखार ने कल 3 ओवर में 21 रन दिए और नवाज़ ने कल सिर्फ 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 3 रन दिए, जो कि काफ़ी डिबेटेबल बाद में साबित हुआ कि उन्होंने ज़्यादा ओवर क्यों नहीं करवाया। 170 रन के जवाब में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो उन्हें वही करना था जो वो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं कि एक प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलने थे, प्रॉपर एक इनिंग्स बिल्ड करनी थी और पाकिस्तान ये टारगेट चेज़ कर लेता। लेकिन शायद कल जो क्रिकेटिंग गॉड थे वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे। पहला जो ओवर था उसमें बिल्कुल अपनी जो स्विंग है उससे कंट्रोल ना कर पाए मधुशंके, जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर है, और 9 वाइड्स उन्होंने पहले ही ओवर में कंसीड कर ली। इन अगला ओवर प्रमोद मधुसन जो उनके राइट आर्म सीमर है वो करने आए और उनका बिल्कुल जो वाइड बॉल था लेग स्टंप से बहुत बाहर जा रहा था, इसको फ्लिक करने गए बाबर आजम और एक बड़ा ही अनयूजुअल सा कैच था, अच्छा कैच था, वो फाइन लेग पे हुआ और बाबर आजम आउट हो गए। तो बाबर आजम के लिए ये टूर्नामेंट एक हॉरेबल ड्रीम से ज़्यादा नहीं था। जिस तरह वो मोस्टली मैचेस में बड़ा सॉफ्ट आउट हुए, कल भी बिल्कुल अनलकी मैं ऐसे कहूँगा कि बिल्कुल ऑफ स्टम्प लेग स्टम्प से भी बहुत बाहर बॉल को वो फ्लिक करने गए और मिस टाइम किया और आउट हो गए। उसके बाद फ़खर जमान भी ऑफ स्टम्प से बाहर पड़ी हुई बॉल को ड्रैगन कर गए और वो भी बोल्ड हो गए और पाकिस्तान 22 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर इस टूर्नामेंट में प्रेशर में आ गया चेसिंग करते हुए। उसके बाद इफ्तिखार और रिजवान ने
जिम्मेदारी संभाली और वो स्कोर को 93 रन्स पर ले गए। और जब 93 रन्स पर आउट हुए इफ्तिखार अहमद तो 14 कुछ ओवर्स का खेल हो चुका था और मैच जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ से ड्रिफ्ट कर रहा था। उसकी वजह थी कि किसी भी स्टेज पे हमें वो मोमेंटम नहीं मिल सका जो कि रिक्वायर्ड था बैटिंग में आपको एक टारगेट चेस करने के लिए। 11वें ओवर में ज़रूर 15 रन कंसीड किए और इफ्तिखार ने अच्छा ओवर वो खेला, लेकिन उससे जो अगला ओवर था, क्योंकि इफ्तिखार की जो गेम है उसमें वो डेप्थ नहीं है, वो स्ट्रोक्स नहीं है जो उस मोमेंटम को कैरी कर सकते। इधर वो उनको लॉन्ग हिटिंग के लिए जाना था या सिंगल करने थे। तो उस ओवर में फिर 3 रन बने और जो मोमेंटम जो पहले ओवर में 11वें ओवर में पाकिस्तान ने हासिल किया था वो मुकम्मल तौर पर खो दिया और मैच फिर एक दफ़ा श्रीलंका के फेवर में चला गया। तो आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को करने थे 69 रन और इस पोजीशन में जो हमारे हार्ड हिटेड बैट्समैन थे वो मुकम्मल तौर पे प्रेशर में आ गए। और जब मुकम्मल तौर पे हमारे ये हार्ड हिटर प्रेशर में आ जाएंगे तो फिर वही होगा जो कल हुआ। जब इस किस्म की कंडीशन मिलेंगे जहाँ ग्राउंड बड़ी होगी और आपको अब थोड़ी स्लो कंडीशन में हार्ड हिटिंग करनी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट होगा वो कल वाला ही होगा। हार्ड हिटर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। तो पाकिस्तान सिर्फ 147 रन बना सका और 23 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया और श्रीलंका बना एशियन चैम्पियन। श्रीलंकन बॉलिंग की बात की जाए तो कल दिलशन मधुशंकर ने 3 ओवर में 24 रन दिए, हालांकि पहले ओवर में ही 10 रन कंसीड कर लिए थे जिसमें से 9 वाइड थी। उसके बाद ये बेहतरीन कम बैक है। प्रमोद मधुशन ने 4 ओवर में 34 रन दिए और 4 खिलाड़ी आउट किए और शायद उनकी 4 में से एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जो विकेट टेकिंग हो, लेकिन समहाउ उन्होंने कल 4 खिलाड़ी आउट किए। हसरंगा ने बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की, ये बड़े ख़तरनाक इनके मिस्ट्री स्पिनर हैं और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा था वो इन्हीं से हो रहा था कि ये ऐसे बॉलर हैं कि एक ही ओवर में आपको 2-3 खिलाड़ी आउट करके ले जाते हैं। मिस्ट्री स्पिनर हैं, इनको पिक करना बहुत मुश्किल होता है। कल इन्होंने फिर ज़बरदस्त बॉलिंग की और 4 ओवर में 27 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट किए। जो इनकी तिक्षिना ऑफ स्पिनर हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया और चमिका करुणारत्ने ने 4 ओवर में 33 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। तो ओवरऑल मैच की बात की जाए तो इट वाज ए वेरी रियली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय श्रीलंका। जिस तरह वो अफगानिस्तान से पहला मैच हार गए थे और पूरी तरह लग रहा था कि वो अब शायद इस टूर्नामेंट में वापस ना आ सकें, उस स्टेज से आके उन्होंने फाइनल खेला और फिर फाइनल भी अपने नाम किया। तो बहुत डिज़र्विंग विन थी ये और बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी शायद श्रीलंका को एज ए नेशन इस विक्ट्री की जो क्राइसिस उनका रिसेंट टाइम में चल रहा है। तो वेल डिज़र्विंग विनर श्रीलंका। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमें बहुत अरसे से बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है वो टारगेट अचीव करके दे रही थी, जिसकी वजह से हमारे जो मिडल ऑर्डर है या जो हमारा बिल्कुल टेल एंडर कह लें या लोअर मिडल ऑर्डर करें, ये कभी भी इस तरह एक्सपोज नहीं हुआ था जो लास्ट 2 मैचेस जो अपने श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं उसमें एक्सपोज हुआ। और ये एक अच्छा साइन भी है कि आपको पता हो कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं ताकि आप उनको ओवरकम कर सकें। और ये सारा जो क्रिटिसिज्म बाबर और रिजवान पे हो रहा था कि स्लो खेलते हैं, यकीनन उन्होंने भी कल देख लिया होगा कि अगर बाबर या रिजवान अगर आउट हो जाए शुरू में तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो डेप्थ नहीं है कि आपको वो बाकी जो 10 से 12 ओवर हैं वो खेल के दिखा सकें, क्योंकि हमारे पास जो बाद में बैटिंग आती है वो सिर्फ आखिरी 5 ओवर की बैटिंग है। कल पाकिस्तान का एक और बड़ा एक खामी मैंने देखी जो बहुत अरसे से हम एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ख़ासकर जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, कि जब ये लोग प्रेशर में जाते हैं तो ये चले जाते हैं हार्ड हिटिंग मोड में। जब आप हार्ड हिटिंग मोड में जाते हैं तो ये बॉल डिलीवर होने से पहले ही अपने आप को कमिट कर लेते हैं और उनकी ये जो फोरआर्म है ये स्टिफ हो जाती है और बिल्कुल वो कमिट कर जाते हैं, अभी बॉल डिलीवर नहीं हुआ था और पहले ही स्टॉप मारने के लिए अपने आप को ये तैयार कर लेते हैं। तो अगर तो बॉल स्लॉट में पड़ जाए तो ठीक है, वरना फिर उस शॉट के अलावा जो वो मिड विकेट या मिड ऑफ पे खेलते हैं इनके पास तमाम शॉट्स की ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। फिर उस पोजीशन में जाके ना ये कट शॉट खेल सकते हैं, ना ये फाइन डैप कर सकते हैं, ना एक अपना शॉर्ट बॉल खेल सकते हैं, ना कवर में खेल सकते हैं, इवन फुल टॉसेस भी ये मिस कर जाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये बॉल डिलीवर होने से पहले ही अपने आप को स्ट्रोक के लिए कमिट कर लेते हैं मिड ऑन या मिड ऑफ की तरफ।
और इस टेक्निक के हाथों हमने स्ट्रगल करते हुए देखा उमर अकमल को भी, सुहेब मकसूद को भी, इवन ग्रेट शाहिद अफरीदी भी जब इस किस्म की माइंड सेट में चले जाते थे तो वो भी स्ट्रगल करते थे। शाहिद अफरीदी की जितनी भी आपको ग्रेट इनिंग्स देखने को मिलेंगी उसमें आप चीज़ें जो वाज़ेह नज़र आएगी कि वो बॉल को डिलीवर होने के बाद स्ट्रोक खेलने की पोजीशन में आते थे और बहुत लेट खेलते थे। उनकी उस इनिंग्स में मोस्टली आपको फाइन विकेट के पीछे भी स्ट्रोक नज़र आएंगे, इवन छक्के भी नज़र आएंगे और कवर में भी आपको बाउंड्रीज आपको लगती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो बॉल को लेट खेलते थे। लेकिन जो ही आप बॉल को पहले ही कमिट कर जाएँ डिलीवर होने से पहले, तब जैसे मैंने आपको कहा फिर आप सिर्फ एक ही स्ट्रोक खेल सकते हैं और बाकी तमाम जो स्ट्रोक हैं वो बिल्कुल आप आउट ऑफ विंडो हो जाते हैं, वो आप खेल ही नहीं सकते। कल भी और परसों के मैच में भी पाकिस्तान बिल्कुल उसी टेक्निकल बोर्ड में चला गया था और दोनों फिर पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इवन इंडिया का जो मैच था हमने देखा उसमें भी जो आपको जो डिफाइनिंग मैच जो इनिंग खेली थी वो थी मोहम्मद नवाज़ की, और उनकी आप टेक्निक देखें, वो बॉल को बहुत लेट खेलते हैं, सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, बॉल को पीछे भी खेलते हैं, सामने भी खेलते हैं, और उनकी वो गेम थी जिसने पाकिस्तान को वो मैच जिताया। वरना अगर वो भी स्लॉगर पे चला जाता तो मुश्किल पड़ सकती थी उस मैच में भी। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो ही ओपनर अगर आउट हो जाए तो उसके बाद पाकिस्तान के पास आपको 3-4 ओवर से लेकर 15 ओवर तक ले जाने के लिए वो बैटिंग है ही नहीं इस स्क्वाड में जो आपको रिक्वायर्ड होती है, ख़ासकर इन कंडीशन में जब बाउंड्रीज बड़ी हों और थोड़ी सी विकेट स्लो हो, जो कि आपको मिलने वाले हैं वर्ल्ड कप के। अगर आप नॉकआउट में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यही कंडीशन मिलेंगे जो कल दुबई में थे कि ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स भी बहुत बड़े हैं और टूर्नामेंट के आखिर में जो विकेट का स्ट्रेंथ है, जो विकेट का जिप है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर थोड़ा सा बॉल स्लो आता है और आपको उसमें फिर अपने डेप्थ टचेस यूज़ करने होते हैं, आपको सॉफ्ट हैंड यूज़ करने होते हैं, आपको पीछे शॉट खेलने पड़ते हैं, आपको लेट कट करना पड़ता है, आपको बेसिकली अकम्युलेट करने होते हैं रन्स। जबकि ये जो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप है इसमें ओपनर्स के बाद जितनी भी बैटिंग लाइनअप है वो आखिरी 5 ओवरों की है। तो मिडिल ओवर खेलने के लिए आपको अब डेफिनेटली शोएब मलिक को वापस लाना होगा या शोएब मलिक के टाइप ऑफ का प्लेयर जो कि सॉफ्ट हैंड से खेले और बॉल को लेट खेले। जिस कंडीशन में कल इफ्तिखार थे, लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि इसमें अगर शोएब मलिक होते तो उनका गेम प्लान क्या होता। वो यकीनन अपने कदमों का इस्तेमाल करते, बॉल को आगे आके खेलते, शायद एक आधा अच्छा कनेक्ट भी कर लेते और जो ही वो कनेक्शन होता बॉलर की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती, उसके बाद उनका लेट कट, उनका वो लेट डैब, इवन जो फाइन स्वीप खेलते हैं वो आता और उस कंडीशन में पूरी तरह बैट्समैन जो है वो बॉलर जो है वो आपके हाथ में खेल रहा होता है। जबकि कल जो हमने बैटिंग देखी उसकी इफ्तिखार की, वो जो बॉलर है वो बिल्कुल हावी था इफ्तिखार पर, या वो सीधा सिंगल कर रहे थे, ना वो फुटवर्क का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, ना वो लेट कट कर सके, ना उनके पास कोई ऐसा रिलीज शॉट था जो सॉफ्ट भी हो जिसमें आउट होने का जो खतरा है वो कम से कम हो और आप प्रेशर रिलीज़ कर सकें। तो एंड ऑफ द डे उन्हें स्लॉग पर ही जाना था जो उस पर वो गए, उसके बाद आउट हुए और उसके बाद जो हमने बैटिंग डिस्प्ले किया वो बिल्कुल भी इन कंडीशन में आप इस तरह मैच नहीं जीत पाएंगे। आपको अपने जो आपका जो कनेक्शन है बॉल का वो थोड़ा सा लेट करना होता है, आपको सॉफ्ट हैंड से खेलना होता है, बॉल डिलीवर होने के बाद आपको शॉट कमिट करना होता है, तब आप जाके आप ये 170 रन इन कंडीशन में चेज़ कर पाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी ग्राउंड्स बड़े हैं और टूर्नामेंट के एंड पे जब आप जाएंगे तो विकेट भी स्लो हो जाएगा, तो आपको फिर वहाँ सॉफ्ट हैंड से खेलने वाले बैट्समैन चाहिए, वरना आप वर्ल्ड कप में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। ये हमने देखा जो हमें बैटिंग की खामी नज़र आई इस पूरे टूर्नामेंट में कि जहाँ विकेट फ्लैट है, बॉल बल्ले पे आ रहा है, आपके जो हार्ड हिटर है परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से अकोमोडेशन करनी होती है वहाँ ये हमारा जो बैटिंग लाइनअप है ये बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ वाला हाल हो जाएगा कि ये बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं और ये तकरीबन आखिरी 5 ओवर की बैटिंग लाइनअप हमारे पास। और दूसरा जो आपको मेरा एक और मेरी थ्योरी है, मैं कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में अगर आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो 145 क्लिक के आसपास बॉलिंग करते हैं तब भी समझ लें आप बहुत बड़े ख़तरे में हैं और आप शायद कोई बड़ा टूर्नामेंट ना जीत पाएँ। उसकी वजह हमने कल बिल्कुल देखी कि शुरू में ज़रूर बॉल स्विंग हुआ और हमारे फास्ट बॉलर ने बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की और ख़ासकर नसीम शाह ने, और बिल्कुल बैक फुट पे कर दिया
श्रीलंका को, लेकिन फिर श्रीलंका भी कल शायद वही गलती कर रहा था जो पाकिस्तान कर रहा था कि वो बॉल को हार्ड हिट करने जा रहे थे। लेकिन जो उनकी हसरंगा और राजापक्षा का जो गेम है वो आप देखें कि वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि बॉल की लाइन में आ रहे थे, इवन फुटवर्क पे यूज़ नहीं कर रहे थे और बॉल को पंच कर रहे थे और बॉल गोली की तरह ट्रैवल कर रहा था। यानी ऐसे लग रहा था कि ये विकेट बहुत ही आसान है बैटिंग के लिए। उसकी वजह यही था कि एक्स्ट्रा पेस था पाकिस्तानी बॉलर्स का, जिसको टाइम करना बहुत आसान था। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो जो श्रीलंकन सीमर्स हैं वो सारे 130 मिड 30 के स्पीड पे बॉलिंग करते हैं, कुछ 10 माइल्स का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आपको खुद पावर जनरेट करनी होती है अपने स्ट्रोक में, जो कि बहुत कल मुश्किल हो रही थी और पाकिस्तान उस तरह उनकी फास्ट बॉलिंग का फ़ायदा नहीं उठा सका जिस तरह उन्होंने हमारी फास्ट बॉलिंग का फ़ायदा उठाया। उसकी वजह यही कि जो एक्स्ट्रा जिप मिलती है आपको हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो आप उसको टाइम करना, आप थोड़े से अगर समझदार हैं और बैक थोड़ा सा वेट करके लेट खेलते हैं, बॉल को अपना रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा ही आसान हो जाता है 145 प्लस को खेलना सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। तो ये चीज़ हमें ज़रूर गौर करनी होगी कि हमारे जो सारे बॉलर हैं वो सारे 145 प्लस माइनस बॉल करते हैं। तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए मिडिल ओवर्स में जो आपको 130s के आसपास भी बॉलिंग कर सकें, ताकि बैट्समैन को अपना जो स्ट्रोक है, पावर है, वो जनरेट करनी पड़े, जिसमें अमूमन पाकिस्तान जो बैट्समैन होता है वो फिर मिस टाइम करता है बॉल को और आप बड़े ग्राउंड्स हो तो बाउंड्रीज पे आप मोस्टली आउट हो जाते हैं, जो कि कल पाकिस्तान के साथ हो रहा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलियन में हम नॉकआउट्स खेलने जाएंगे, अगर पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचता है, शुरू में ज़रूर बॉल फ्लाई करेगा और बहुत तेज़ बॉल आएगा, हमारी बैटिंग लाइनअप शायद फ्लरिश कर जाए ये वाली। लेकिन जो ही आप डीप जाएंगे टूर्नामेंट में और एक ही विकेट पे जब 5-6 मैचेस हो चुके होंगे तो उसके बाद विकेट भी स्लो हो गया होगा और ड्राई हो गया होगा और जो ग्राउंड है वो भी बड़ी होगी, तो फिर आपको चाहिए होंगे शोएब मलिक जैसे प्लेयर, मोहम्मद हफीज़ जैसे प्लेयर। लेकिन मोहम्मद हफीज़ तो चले गए हैं, वो जाहिर है रिटायरमेंट हो गई है, उनकी एज हो गई है। लेकिन शोएब मलिक और एक आधा कोई ऐसा और बैट्समैन चाहिए जो इनको बिल्ड कर सके और आपको विदाउट टेकिंग रिस्क बड़ी हिट पे जाए बगैर 10 रन तक पर ओवर जो आपको बना के दे सके। और एक और चीज़ जो बेसिक एरर हम पाकिस्तानी फील्डिंग में देख रहे हैं और मुसलसल तीसरी दफ़ा देखा है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही गलती आप तीन दफ़ा एक ही टूर्नामेंट में कर चुके हैं कि कॉलिंग नहीं करते जब कैच। जब बेसिक एरर है, जब बॉल हवा में जाता है और फील्डर दो आ रहे हो तो एक फील्डर को कॉल करनी होती है और एक फील्डर को ही कमिट करना होता है, तो वो कैच बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन तीसरी दफ़ा ये हुआ, पहली 2 दफ़ा तो समहाउ वो स्टिक कर गया हाथ में, लेकिन कल वो हुआ कि वो कैच मिस कर दिया जब शादाब और फ़खर जमान ने आपस में कोलाइड किया और ये लकी रहे शादाब की कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। तो यकीनन जी फील्डिंग कोच को ये टेकअप करना पड़ेगा कि ये गलती बार बार क्यों हो रही है। तो अगर मैं सम अप करूँ इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिहाज से, तो मेरा इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि पाकिस्तान का जो एक्स्ट्रा पेस है 145 प्लस का जो पेस है वो, और मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास सॉफ्ट हैंड से खेलने वाले बैट्समैन ना होने की वजह से पाकिस्तान ये एशिया कप नहीं जीत सका। तो ये वो गलतियां हैं। आगे अब आ रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान, सितंबर 20 को शायद पहला मैच है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। उस सीरीज़ में भी यकीनन हम बहुत ट्रैक बनाएंगे, वो बहुत फास्ट होंगे और आप थ्रू द लाइन हिटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़े से स्लो ट्रैक बना के अपनी वो वाली जो वीकनेस है इस पर भी काबू पाएँ, तो ये वर्ल्ड कप जो कि अब बिल्कुल सर पे खड़ा है, उसके लिए बड़ा ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाएगा उसकी तैयारी करने के लिए। अब आपकी क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।